हजरत खालिद बिन वलीद कौन इनो, एक ऐसे जंगजू, जर्नल, सिपाही, एक ऐसे बेहतरीन सहाबी रसूल जिसे आसमानों से अल्लाह ताला ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, अल्लाह की तलवार। 100 से ज्यादा जंगा लड़े हजरत खालिद बिन वलीद, रिकॉर्ड ब्रेक, जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारे। जिस जंग में उन्होंने शामिल थे उनकी जिंदगी की एक जंग भी उन्होंने नहीं हारे। जंगे मोता, जिसमें नबी ने कहा था अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपह सालार बनना, शहीद हो जाएं, उनके हाथ से इस्लाम का झंडा गिरने लगे, जाफर तैयार को बनाना, अगर वो भी शहीद हो जाएं फलां को बनाना। 3 सहाबी का नाम लिए, तीनों शहीद हो गए। अब किसे बनाना, कौन बनाना, तुम जिसे चाहो उसे बना लो। सारे लोग देखे खालिद बिन वलीद हैं, हम खालिद को अपना सिपह सालार बनाना चाहते हैं। सब लोगों ने हाँ भरी, इस्लाम का झंडा खालिद बिन वलीद लिए, तलवार लेकर ऐसा लड़े, अल्लाह अकबर। जंगे मोता में 9 तलवार टूट गए खालिद बिन वलीद के हाथों से। 9 तलवार टूट गए एक जंग में, 9 तलवारों को तोड़ दिया। यमनी तलवार आखिर में उनके हाथ में बची थी जब जंग जीत लिए गई। मेरे भाइयों, इस्लाम का ये वाहिद सिपाही है, जर्नल सिपाही, जो सबसे छोटी उम्र से खतरनाक अल्लाह के हुक्म से लड़ने वाले। अल्लाह के नबी ने जिब्राइल के जरिए कहा, अय खालिद, अल्लाह कहता है कि तू सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है, तेरी तलवार अल्लाह की तलवार है। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा इस्लाम हद से ज्यादा दुनिया में फैला। जिस जंग में जहां भी, चाहे मुल्क शाम, मुल्क इराक, मुल्क फारस, जिधर भी जाते छक्के छुड़ा देते। मुसलमान मोमिन दुश्मनों के, यहूदियों के, नसरानियों के छक्के छुड़ा देते। अब धीरे धीरे मुसलमानों को यह भरोसा होने लगा कि हमारे जंग में खालिद बिन वलीद रहे तो हमें जंग जीत लेती, खालिद बिन वलीद रहे तो हमें जंग जीत लेती, मैन ऑफ द मैच इनो टीम में रहे तो हमें बराबर मैच जीत लेती, हमें ये वर्ल्ड कप हासिल करती। सहाबा को भरोसा अल्लाह की जात पर कम, खालिद बिन वलीद को ज्यादा होने लगा। लोग ये कहते थे खालिद जब तक हमारे साथ है हमें कोई भी जंग नहीं हार सकते। खालिद है तो छक्के छुड़ा डालती, दुश्मन के होश उड़ा डालती, उनके डंके ईंट से ईंट बचा डालती, उनके खिलों की दीवारों की चट्टानें उड़ा डालती। खालिद रहे तो बस। हजरत उमर बिन खत्ताब देखे, अल्लाह अकबर, ये क्या है मसला। उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मकतूब लिखा। साद बिन अबी वक्कास कौन है? ये अशरे मुबशरा सहाबा में से है। साद बिन अबी वक्कास मुल्क शाम की जानिब ईसाइयों के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए मुसलमानों को भेजे थे। सारे मुसलमानों के सिपह सालार हमेशा की तरह खालिद बिन वलीद थे। जंग इधर सामने ईसाई, इधर मुसलमान, जंग लड़ना। अब करेक्ट इसी नाजुक सिचुएशन में मेरा लेटर लज्जा को खालिद को देना, उससे पहले भी नहीं देना, उसके बाद भी नहीं देना। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेटर लिखकर उमर बिन खत्ताब भेजे। जंग शुरू होने से पहले साद बिन अबी वक्कास लेटर लाकर खालिद बिन वलीद के हाथ में दिए। वो लेटर में क्या लिखा था? उमर बिन खत्ताब, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ये हुक्म जारी करता हूं कि मैं तुम ना इस जंग के सिपह सालारी से निकालता हूं, माजूल करता हूं। कोई जरूरत नहीं तुम ना सिपह सालारी करने की, तुम ना सिपह सालारी के पोस्ट से कमांडरी के पोस्ट से निकालता हूं, तुम ना निकलो। इस जंग में एक मामूली सिपाही बनकर किसी कोने में खड़े होकर जंग करो, बस इतना मेरा ऑर्डर। अब उन्होंने पढ़े, पीछे खड़े वाले सुने, बोले जी उमर बिन खत्ताब जल रही, देखो जलन हो रही, देखो ना तुम्हें जंगा जीत रही का तो जल को कैसा तुमने कमांडरी से हटा रही, देखो ना। बोलने वाले बोले, हजरत खालिद बिन वलीद क्या बोले? क्या ईमान वाला जवाब, माशाअल्लाह। खालिद बिन वलीद बोले, लोगों अगर मैं जंग उमर के लिए लड़ता हूं तो मैं अभी का अभी जंग छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जंग अल्लाह के लिए लड़ता हूं, उमर के लिए नहीं लड़ता, अल्लाह के लिए लड़ता हूं। अगर मैं जंग अल्लाह के लिए लड़ता हूं तो उमर हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं, मुझे अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मानना पड़ेगा। क्यों? उनके लिए जंग नहीं लड़ता मैं तो अल्लाह की रजा की खातिर लड़ता हूं। और मैं उमर बिन खत्ताब का शुक्रिया अदा करता हूं, इस जंग से मुझे बाहर नहीं निकाले। एक सिपाही बन को किसी कोने में खड़ो लड़ो बोले, इतनी बात के लिए शुक्रिया अदा कर।
इसमें क्या हिकमत है, मैं उनसे जाकर मालूम करूंगा, जरूर इसमें कोई हिकमत होगी। बगैर हिकमत के अमीरुल मोमिनीन यह फैसला नहीं करते। लेकिन आप अमीरुल मोमिनीन के बारे में बदगुमानियां मत पैदा करो, बोले लोगों को। बाद में उन्होंने कमांडरी से हट गए, कोने में जाको खड़े। कमांडर किसे बोलती? पूरे लश्कर को डायरेक्शन देने वाला। तुम पहले आगे बढ़ो, तीरंदाज आगे बढ़ो, नेज़े वाले वहां खड़ो, पहले उन्होंने हमला करे तो तुम्हें इधर से जाओ, तुम्हें उधर से। पूरी जंग को संभालने वाला कैप्टन, कमांडर। अब जंगा लड़को उनको तजुर्बा है, कमांडरी से हटा डाले। जंग कैसा लड़ना मालूम नहीं। अब हजरत साद बिन अबी वक्कास को कमांडरी दे डाले कि अब इस जंग के कमांडर साद बिन अबी वक्कास रहेंगे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जंग में अब तक कमांडरी कर को नहीं, किसी जंग में सिपह सालारी संभाल कर नहीं। उस जंग में सिपह सालार बने, ऐसा लड़े। हमेशा की तरह अल्लाह ताला उस जंग में भी मुसलमानों को कामयाबी अता किया। वो जंग मुसलमान जीत गए। जब मदीने को वापस आए, उमर बिन खत्ताब सारे मुसलमानों का इस्तकबाल करने मदीने के बाहर खड़े। सबसे पहले गले मिलकर हजरत खालिद बिन वलीद की पेशानी का बोसा दिए, बोले मेरे भाई, मेरे सीने में तुम्हारे लिए कोई कीना नहीं। मैं हसद की वजह से तुमने कमांडरी से नहीं निकाला, बल्कि मेरी हिकमत ये थी, लोगों का भरोसा अल्लाह की जात पर कम, खालिद बिन वलीद पर ज्यादा होने लगा। लोग ये बोलते थे खालिद जंगा जिता रहा, खालिद हमना जिता रही, खालिद जंगा फतह कर रही, खालिद मुल्क फतह कर रही, खालिद हमना ये जंग जीत को दे रही। अरे खालिद, मैं तुमना पूछना चाहता हूं, क्या ये तमाम जंगे हम अल्लाह के रहमो करम से जीत रही या खालिद हमना जिता को दे रहा? तुम बोलो। खालिद कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। अरे उमर बिन खत्ताब ये कैसी बात कहते हैं? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सामने क्या हैसियत है खालिद की? ये तमाम जंग अल्लाह के रहम से हम जीत रहे हैं, अल्लाह के करम से जीत रहे हैं। खालिद का इसमें क्या अभी करिश्मा नहीं। बस मैं यही लोगों को बताना चाहता था, इस जंग में खालिद बिन वलीद कमांडरी ना करने के बावजूद मेरे अल्लाह ने ये जंग मुसलमानों को जैसे जिताया। लोगों, खालिद पे भरोसा मत करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। वही है जो हमारा साथ देने वाला, वही है जो हमना जंगा जिताने वाला, वही है जो हमना कामयाबी से हम किनार करने वाला। मेरे भाइयों, हमको भी चाहिए अपने हर मुश्किलों में अल्लाह की जात पे भरोसा रखना, अल्लाह से मदद तलब करना। अल्लाह से मैं आखिर में दुआ करता हूँ, इलाही मुझ कहने वाले को, सामाईन सुनने वालों को, हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े मसले में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करके जीने, तेरे जात पर भरोसा करते करते दुनिया से गुजरने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हर छोटे बड़े मसले में हमारी गलतियों को तो माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जमात में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा, उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे सीनों को कीने से साफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, हमारे जमात में मोहब्बत और उल्फत, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा। हमको कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन।